मेरा नाम देव दिवेकर है और मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ और मैं एक छोटे से गांव से वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी 10वीं कक्षा की पढ़ाई होने के बाद में मैं जॉब के लिए और अगली पढ़ाई के लिए बॉम्बे गया हमारे रिश्तेदारों के यहाँ। तो वहाँ 1-2 महीने रहने के बाद में मेरे पिताजी मेरे पापा हमको मिलने आए मुझे, और वहाँ पे 3 दिन में वो मेरे पास रहे और तीसरे दिन में उनको अटैक आया और वो उस दिन हमको छोड़ के चले गए। तब मैं 18 साल का था और मैं समझ नहीं पा रहा था इस बात को कि मैं कैसे इस सब परिस्थितियों से बाहर निकलूं। और ये बात 2010 का है और उस रात को मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। और बॉम्बे से मेरा गांव तकरीबन 350 किलोमीटर है। तो उस रात को हमने एम्बुलेंस में मेरे पिता को घर पे लेके गए, उसका डेड बॉडी घर पे लेके गए। और उस दिन मतलब बहुत दुख से मैं गुजरा और तब से यह बात मुझे खाई जाती थी कि मैं बॉम्बे ना गया होता तो मेरे पिताजी मेरे को मिलने ना आते और उनका ऐसा ना होता। तो ये बात मुझे बार बार इरिटेट करती थी, बार बार। और इस तरह इस द्वेष भावना को लेके मैं जी रहा था और मैं डिप्रेशन में चला गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। और उसके बाद में कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में मेरा 12वीं हो गया, ग्रेजुएशन BCA फर्स्ट ईयर का एडमिशन लेने के बाद में मेरे को ऐसे दोस्त मिले तो मैं उन दोस्तों के साथ थोड़ा सा रॉन्गली चला गया। स्टार्टिंग में ये चीज़ें बहुत अच्छे लगते हैं। शैतान स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे मोह को लेके आते हैं और ऐसे मतलब मनभावने चीज़ों को लेके आते हैं। हमें स्टार्टिंग में वो चीज़ें अच्छी लगती है लेकिन उसके अंदर में हमको बहुत तकलीफ होता है और बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और हमारा लंबा सा टाइम उसमें चले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं दोस्तों के साथ बैठा करता था, कभी कभार सिगरेट पिया करता था। मुझे स्टार्टिंग में पीना नहीं आता था, दोस्तों ने पिलाए सिखाए ऐसा। तो ये चलता गया और 2015 को मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद में मैं औरंगाबाद में आया जॉब के लिए। जैसे मैं औरंगाबाद में आया तो कुछ कारण मैं फिर से डिप्रेशन में चला गया और डिप्रेशन में जाने के बाद में मेरा यह सिगरेट का आदत इतना बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं 24 आवर्स स्मोकिंग करता था। मुझे स्मोक चाहिए था। मेरे जेब में दो पॉकेट 3 पॉकेट सिगरेट के रहते थे और ऐसा मेरा जीवन था। मेरे परिवार वाले मुझसे तंग आ गए थे। मेरे को 5 सिस्टर और मैं अकेला हूँ घर में। मेरे को 5 सिस्टर और मैं अकेला हूँ। मुझे बहुत प्यार करते सब, लेकिन वो इतने तंग आ गए मेरे इस आदत से, मेरे परिवार वालों ने भी मुझे छोड़ दिया। मेरा जीवन ऐसे हो गया कि मानो जैसे कुछ मतलब रोज़ का उठना और वही काम पे जाना, सिगरेट वगैरह दोस्तों के साथ दारू वगैरह ये पीना ऐसा, और मैं अकेले रहते थे। और उसके बाद में जब मैं मेरे रूम में अकेला रहता था तो वहाँ पे रात को एक दुष्ट आत्मा आके मुझे परेशान करता था, मुझे छेड़ता था, मुझे बहुत परेशान करता था। उस चीज़ को मैंने फेस किया है। जैसे इस मनुष्य के बारे में हमने अभी पढ़ा और इसमें इसको कैसे दुष्ट आत्माओं ने बंधन में डाला था, वैसे चीज़ें मेरे साथ होती थी। और मैं रात को सोता नहीं था, मैं रात भर सिगरेट पीता था, रात भर इतनी ज़्यादा सिगरेट पीता था कि मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है। और जब मैं सुबह को ब्रश करता था मेरे मुंह में से खून आता था, इतना ज़्यादा मैं सिगरेट पीता था। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं एक चीज़ में ऐसे उलझता गया। और वहाँ पे औरंगाबाद में मेरे एक सिस्टर रहते थे, उनके घर में मैं रहता था और मैं ऐसे न जाने कब मैं ऐसे बंधनों में बंध गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं ऐसे सुसाइड नोट लिख के रखता था और बोलता था कि नहीं क्या, मैं आज सुसाइड कर लूँगा, आज ये कर लूँगा। तो मेरे घर वालों ने ये सब चीज़ों को सुन के और देख के तंग आके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे बहन ने घर से मुझे बाहर निकाल दिया। मैं मेरा बिस्तर और मेरा बैग कपड़ा लेके वहाँ से चला गया और एक रूम लिया अलग से और उस रूम में मैं रहने लगा। और मेरा डेली रूटीन यही था, ज़्यादा स्मोक करना, मैं मेंटली और फिजिकली इतना डिस्टर्ब हो गया था कि यही मेरा जीवन
और यही मेरा सब कुछ। मेरी माँ, मेरे बहन और सब परिवार वालों ने लगभग 4 या 5 साल के लिए मुझे छोड़ दिया था। कोई मुझसे पूछता नहीं था, कोई कॉल करता नहीं था, ऐसा मेरा परिस्थिति हो गया था। इसके बाद में ऐसे चलते चलते कि 4-4, 5-5 दिन मुझे खाना नहीं मिलता था। 4-4, 5-5 दिन मुझे खाना नहीं मिलता था। मैं सिगरेट कंटिन्यूसली सिगरेट पीता था, बहुत ज़्यादा स्मोक करता था। मेरे दाढ़ी ऐसे बढ़ गए थे, बाल ऐसे बढ़ गए थे, मतलब बहुत मुंह से बास आती थी, स्मेल आती थी सिगरेट का। ऐसा मेरा जीवन हो गया था। लेकिन मुझे वो चीज़ चाहिए थी। मैं सुबह 5:30 बजे जाके टपरी के बाहर बैठता था, कब ये टपरी वाला टपरी खोलेगा और मुझे सिगरेट देगा पीने के लिए। ऐसा मेरा जीवन हो गया था। और रोज़ का ये चालू था। एक कुत्ते का लाइफ अच्छा रहते कि उसको रोटी मिलते, लेकिन मुझे 5-5, 6-6 दिन रोटी नहीं मिलता था ऐसा। और जब मैं खाने के लिए जाता था तो मेरा पैसा ख़त्म होता था। दारू के लिए पैसे रहता था, पीने के लिए दारू पीने के लिए पैसे रहता था, सिगरेट पीने के लिए पैसे रहता था, लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं रहता था। ऐसा मेरा परिस्थिति हो गया था। और इस दौर से मैं गुजर रहा था और जीवन में कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आसरा नहीं था, और अपना साथ में कोई नहीं था कि समझा सके, बोल सके, अच्छी तरह से सब चीज़ें बता सके। तो ऐसा लाइफ होने के बाद में मैंने एक दिन ऐसे घूमते, कभी कभार पैसे नहीं था ना, जेब में पैसे नहीं रहते थे, तो मैं ऐसे एक टपरी के पास जाके उनसे भीख मांग के मैं सिगरेट लेता था। भीख मांग के मैं उनसे सिगरेट लेके पीता था। ऐसा मेरा सिचुएशन हो गया था। लेकिन मुझे वो चीज़ चाहिए थी। वो लोग मुझे हकल देते थे, बोलते थे हे एड़ा है, हे पागल है, ऐसा ऐसा कुछ भी मुझे बोल देते थे। लेकिन मैं बार बार उससे जाकर बोलता था कि मुझे सिगरेट दो, सिगरेट। ऐसे मतलब चौक में जाते मैं हर एक टपरी पे जाके सिगरेट मांगता था। लेकिन एक दिन मैं एक सिडको के पास में जीसस कॉल प्रेटावर है औरंगाबाद में, उसे मराठी में यीशु बुलावी तो प्रार्थना भवन ऐसे कहते हैं, यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन। तो मैंने सोचा ये क्या चीज़ है, यीशु बुलाता है। तो मैं उसके अंदर गया। उसके अंदर जाने के बाद में जीसस कॉल के, और मेरा परिस्थिति बहुत विकट और बहुत ही डेंजर, जैसा इस मनुष्य का था वैसा ही मेरा लाइफ था, सेम। तो मैं अंदर जाने के बाद में वहाँ पे एक ब्रदर ने देखा, और उस ब्रदर ने मेरे लिए प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद में मुझे न्यू टेस्टमेंट दिया, न्यू टेस्टमनी, और उसको लेके मैं घर पे चला गया। ये बात 2018 की है। उसको लेके मैं घर पे चला गया, और ऐसे में मेरे लाइफ से, जीवन से बहुत तंग आ गया था, बहुत ज़्यादा तंग आ गया था, निराश हो गया था, हताश हो गया था। कोई मुझसे बात नहीं करता था। सब फैमिली वाले कहते थे कि मर जा, उधर मर जा, कुछ भी कर, ऐसे हमें कुछ तुझसे लेने देना नहीं है, ऐसे वो सब मुझे बोलते थे। और एक दिन रात को मैं बहुत ज़्यादा दारू पी के आया, बहुत नशा करके आया। मैं अपने आपे में नहीं था, मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने एक रस्सी लिया, उसको कट किया, और ऐसे बकेट पे खड़ा रह के दीवार को खोला, ताकि मैं उस एंगल के पास जा सकूं और उसे बांध के, मतलब फांसी लगाने के लिए फांस बना सकूं। ऐसा चीज़ रात को मैं मेरे रूम में कर रहा था, और मेरे रूम के आगे एक बड़ा बिल्डिंग था। तो मैंने मेरा लाइट ऑफ कर दिया था, ताकि वो लोग मुझे देख ना सके। और मैं खुद के, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता नहीं था। बस मुझे एक ही सूझ रहा था कि जाके लटक जाऊँ, मेरा कोई नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब ने मुझे छोड़ दिया है, मेरा कोई नहीं है। और मैं एक चीज़ सोचता था कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी को फंसाया नहीं, मैंने किसी को मतलब कुछ कहा भी नहीं। ऐसी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने किसी का आज तक बुरा नहीं किया, किसी को बुरा भला नहीं कहा, ऐसी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है। मैं बार बार खुद को इस प्रश्न पूछता था, और अंदर ही अंदर खूब ज़्यादा निराश और हताश हो जाता था। तो उस रात को मैंने वो पास बांधने के लिए जैसे मैं प्रयत्न कर रहा था, तो मुझसे हो नहीं पाता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दारू पी वाला था, बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था मैंने। लेकिन जैसे मैंने वो दीवार, मतलब मेरा छोटा विंडो था, उस खिड़की को मैंने खोला। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस खिड़की को जब मैंने खोला
तो उस खिड़की में से एक रोशनी बाहर आया, एक रोशनी बाहर आया। और जो न्यू टेस्टामेंट मुझे दिया था, वो न्यू टेस्टामेंट पे वो रोशनी आके गिरा। मैं नशे की हालत में था, मुझे मालूम नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन जैसे वो रोशनी आके गिरा, मैंने देखा ये चमक रहा है, ये चमक क्यों रहा है। मैंने उसको हाथ में लिया, मैंने मेरा दरवाज़ा खोला, बाहर टेरेस पे गया और उसे पढ़ने लगा। क्या पढ़ा याद नहीं, लेकिन जैसे उसको पढ़ा, अंदर आया, वो सुसाइड का थॉट मेरे माइंड में से चला गया। वो विचार, आत्महत्या करने का विचार मेरे माइंड में से चला गया। मैं सो गया। दूसरे दिन 9:30 बजे मैं उठा। तब मैं जाके सोच रहा था कि मैं रात को अगर फांसी लगा लेता तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, मैं मर जाता। तो उस रात को प्रभु ने मुझे बचाया। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके बाद में जैसे जैसे रविवार का दिन आता था, मैं पूरे मन से प्रभु के भवन में जाने के लिए प्रयत्न करता था। लेकिन कोई चीज़ मुझे ऐसे बांधती थी, कोई चीज़ मेरे पैरों को पीछे खींचती थी, और मैं रविवार के दिन भर सिगरेट पीते बैठता था। मेरे को छुट्टी रहता था, दिन भर रूम बंद करके सिगरेट पीते बैठता था, सिगरेट पीते बैठता था। ऐसा मेरा लाइफ था। और बार बार मैं जाने का प्रयत्न करता था, लेकिन कोई चीज़ मुझे ऐसे बार बार पीछे खींच रहे ऐसे होता था। और ऐसे करते करते 2018 गया, 19 गया। 19 के एंडिंग में मैं जीसस कॉल में फिर से जाने लगा, जीसस कॉल प्रे टावर में फिर से जाने लगा। तो जनवरी फरवरी आया, कभी कभार जाता था मैं, महीने में 2 बार, 1 बार, 2 बार, 1 बार, और 10-10, 5-5 मिनट जाके सिर्फ बैठता था वहाँ पे और देखता था क्या हो रहा है क्या। क्योंकि वहाँ पे आप लोगों के जैसे ऐसे लोग आते थे, और मतलब मुझे खुद को देख के शर्म आता था। मुझे खुद को देख के ऐसे गलती फील होता था कि ये लोग कितने स्टैंडर्ड है, ये लोग अच्छे, मेरा कपड़ा कैसा है, मेरा होलिया कैसा है, और मैं कैसा हूँ। तो मैं कोने में एक कोपरे में बैठ के पीछे 10 मिनट रुकता था। कोई मुझे बोलेगा कि तू कैसा है, तो मैं इस डर के कारण मैं वहाँ से चला जाता था, वहाँ से मैं चला जाता था। और ऐसे करते करते 2020 का लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद मैं गांव की तरफ चला गया, और सेम सिचुएशन मेरा लाइफ वैसे ही चालू था, सेम सिचुएशन। मैं आपको बता नहीं सकता मेरे भाई और बहनों, मैं अंदर से पूरा खोखला हो चुका था, कि मतलब मेरे शरीर में ताकत नहीं था। मेरे जो फसले रहते हैं उस पे अंदर से सूजन आ गई थी, इतना ज़्यादा मैं स्मोक करता था। तो उसके बाद में जैसे 2020 का लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन के बाद गांव की तरफ चला गया, उधर भी वैसा लाइफ। और उसके बाद में 2021 को फरवरी महीने में 14 तारीख का जीसस कॉल में मीटिंग था, और मैं ऐसे जा रहा था। तो उन्होंने डेकोरेशन वगैरह किया था, और सब सिस्टर लोग वेलकम कर रहे थे, जो आते हैं उनका वेलकम कर रहे थे। मैंने सोचा कुछ तो प्रोग्राम होएगा, और मैं गया। जाने के बाद में उस मीटिंग में जाके मैं बैठ गया, उस मीटिंग को अटेंड किया। और उसके बाद में 2-3 दिन बाद मैं मेरे रूम में गया, और रात को मेरे को बहुत भूख लगा, इतना भूख लगा, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। सिगरेट के लिए कोई भी उधार दे देता था, लेकिन खाना नहीं। मैं एक वड़ा पाव के गाड़ी वाले के पास गया, उसको बोला कि 10 रुपए का वड़ा मुझे खाने के लिए दे, मैं कल आके तुझे पैसे दूंगा। उसने मुझे नहीं दिया। चल भाग यहाँ से, पैसे नहीं तेरे पास और खाने के लिए मांगता है। मुझे उसने भगा दिया। और उसके बाद में मैं टपरी पे जाता था, तो वो मुझे सिगरेट दे देता था, 50 के, 100 के, 100 रुपीज़ के सिगरेट वो इजी दे देता उधार पे। ऐसा लाइफ था। और घर में घर वाला मतलब कोई माँ का फ़ोन नहीं, किसी का फ़ोन नहीं, ऐसा मेरा लाइफ था। और ऐसे करते करते एक रात को मैं घुटनों पे आके मेरे रूम में, रात का तकरीबन 10, 10:30 या 11 बजे का टाइम होएगा, मैं घुटनों पे आके रोने लगा, और अपने आप को कोसने लगा कि क्यों मैं इस जीवन में आया हूँ, और मेरा गलती क्या है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा। मेरे आपने मुझे छोड़ के चले गए, कोई काम पे ऑफिस में भी मुझे अच्छे नहीं समझते, मेरे दोस्त लोग कुछ भी मेरे को नाम लेके बुलाते हैं,
ये भंगार है, ऐसा है वैसा है। और मैं बार बार ये चीज़ सोच के परेशान होता था और दुखी होता था। और उस रात को मैंने घुटनों पे आके रोने लगा और मैंने कहा, सबने छोड़ दिया, परमेश्वर तू भी नहीं है, तूने भी छोड़ दिया। तो ऐसा मैंने कहा मेरे भाई और बहनों कि उस समय मेरे कानों में एक आवाज़ आया, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत टाक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में मार्ग में दाहिने हाथ में तुझे संभाल रखूँगा। ऐसा प्रभु ने मुझे बात किया स्ट्रांगली। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे प्रभु ने मुझसे बात किया, उसका वॉइस मैंने सुना। प्रभु कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, जग के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, मैं तुझे फिर से तैयार करूँगा, उभारूंगा और तुझे उपयोग का पात्र बनाऊंगा। ऐसा परमेश्वर ने मुझसे बात किया और उस वाणी को, उस वॉइस को मैंने सुना। और ऐसे फरवरी महीने में 2021 में मेरे साथ ये हुआ और मैंने रात को आंखें खोला और आजू बाजू देखा कोई नहीं था। स्ट्रांगली मैंने प्रभु का आवाज़ सुना, प्रभु का वाणी सुना। और ये वचन है यशायाह उसका 41 का 10। ये वचन से प्रभु ने मुझे बात किया, यशायाह 41 उसका 10। और ऐसे करते करते मार्च चला गया, अप्रैल चला गया, मई चला गया और जून महीने में मैं मेरे काम पे बैठा था और मेरा जीवन ऐसे ही था, कंटिन्यूसली यही रूटीन था। ऐसे करते करते जून महीने में एक दिन दोपहर के टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा त्रास होने लगा, बहुत क्यों ऐसे लग रहा था किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है और मेरे सिर में बहुत मार रहा है, फटके मार रहा है जोर जोर से, और मेरे पीठ पे ऐसे किसी ने बहुत बड़ा बोझा रख दिया है, ऐसे मुझे लगने लगा। लेकिन मैंने मेरे फ़ोन में फिर से यही वचन पढ़ा। मैंने मेरे दोस्त का गाड़ी लेके जीसस कॉल प्रे टावर में चला गया। वहाँ पे ब्रदर थे, ब्रदर ने मेरे लिए प्रार्थना किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस समय से मेरे जीवन में से हर एक बंधन टूटते गए और मैं लगातार जीसस कॉल प्रे टावर में जाता गया। वहाँ पे बैठता था, मीटिंग सुनता था, वचन सुनता था। वहाँ के सब सिस्टर ब्रदर मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे, बहुत प्यार से। ऐसे कभी किसी ने मतलब ये 7-8 साल में ऐसे प्यार से किसी ने मुझसे बात नहीं किया था। ऐसे वो मुझसे प्यार से बात करते थे, मेरे लिए प्रार्थना करते थे, मुझे वचन बताते थे। तो ऐसा करते कि जैसे दिसंबर महीने तक मैंने मतलब पूरी तरह से मैं बॉन्डेज में से मुक्त हो गया। अक्टूबर महीने में जीसस कॉल का प्रे टावर रहते वहाँ पे 2021 के अक्टूबर महीने में 15 तारीख को वहाँ पे मीटिंग था। पुणे से 3 सिस्टर आए थे। तो एक सिस्टर ने प्रेयर कर रहे थे, एक सिस्टर ने आगे बुलाया कि आगे आओ आप। तो मैं आगे गया और जैसे मैंने उन्होंने प्रार्थना शुरू किया, मुझे कुछ होने लगा और मेरे अंदर से एक जानवर ऐसा बड़ा मेरे अंदर से जाने लगा। मैं चिल्लाने लगा, मैं गिर पड़ा। और उस दिन से मेरे भाई और बहनों हो सिगरेट का दृश्य आत्मा मेरे से चला गया। और उस टाइम से मैंने आज तक मुझे सिगरेट का याद भी नहीं आता और मैं पीता भी नहीं हूँ। और परमेश्वर ने पूरी तरह से मुझे उसमें से मुक्त किया। मेरे सब ऑफिस के दोस्त लोग सब कहते थे कि ये चेन स्मोकर है, मुझे चेन स्मोकर बोलते थे, सब चेन स्मोकर बोलते थे। इतना ज़्यादा मैं सिगरेट पीता था, बहुत ज़्यादा मैं सिगरेट पीता था। और ऐसे करते कि मैंने सोचा कि यीशु जिंदा खुदा है, यीशु ही जिंदा खुदा है और यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। इस चीज़ को मैंने जान लिया और महसूस किया। मैं आराधना में जब वहाँ पे खड़ा होता था तो पवित्र आत्मा छूता था, कुछ होता था। ऐसे करते करते जब दिसंबर महीना का एंड आ गया, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद में मैंने सोचा कि प्रभु ने मुझे उसमें से बाहर निकाला और एक नया जीवन दिया। तो मैंने मेरा जीवन पूरी तरह से प्रभु को दे दिया। मैंने बपतिस्मा लिया और उसके बाद में उस रात में 1 जनवरी 2022 को मेरा बपतिस्मा हुआ। मैंने पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अपना स्वामी, अपना उद्धारक, अपना मालक और अपना सब कुछ
प्रभु को मानकर मैं चलने लगा, तो उस रात में मेरे साथ एक घटना हुआ। और उस रात को मैं अपने रूम में सो रहा था, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। ठंड के कारण मतलब मेरा ऐसे चादर कंबल बेड पे से नीचे गिर गया, और मैं ऐसे ठंड के मारे कुड़कुड़ाते वो बेड पे सो गया था। और रात का टाइम था, और कोई तो आया, उसने वो कंबल उठाया और मेरे आंख पे ऐसे डाल दिया। तो मैंने उसका हाथ पकड़ के मैं ऐसे सो गया। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैंने पिता परमेश्वर का हाथ थाम लिया हो, और प्रभु ने मतलब मैंने वो फील किया। और उस रात को 2015 से लेके तो 2022 के 1 जनवरी तक मैं कभी इतने आराम से सोया नहीं था। तो उस हाथ को मैंने ऐसे पकड़ के सो गया कि जैसे पिता परमेश्वर का हाथ पकड़ लिया हो। और उस रात को मैं सोया, बहुत आराम से सोया। ऐसे करते करते प्रभु ने अद्भुत रीति से मेरे लाइफ में कार्य करना शुरू किया। जैसे 31 जनवरी उधर प्रे टावर में 3 दिन का मंथ के इंडी में 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर रहते। उस फास्टिंग प्रेयर में मैं गया और प्रभु से बोलने लगा कि प्रभु, ये जीवन में तुझे देता हूँ, तेरा क्या योजना है मेरे लिए। और उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए मैं सबसे लेट गया था, लेकिन मैंने प्रभु से कहा कि देख प्रभु, तू सुबह काम वाले को लगाते, दोपहर में भी काम वाले को लगाते और शाम में भी काम वाले को लगाते। वो 1 घंटा काम करते हैं और तू उनको सबको एक ही पगार देते, वेतन एक ही देते। तो जो इन लोगों ने वचन सुना हो ही वैसा ही मुझे चाहिए। ऐसे मैंने बोला, मैं तो लेट आया लेकिन ऐसा ही मुझे चाहिए। तो उस समय पवित्र आत्मा उतर के आया, और पवित्र आत्मा मतलब ऐसे उतर के आया मेरे ऊपर कि मैं तकरीबन 2 घंटे से भी ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था और प्रभु की महिमा कर रहा था, जोर जोर से गाने गा रहा था, गीत आराधना कर रहा था। और उस समय में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पत्ति से लेके, जेनेसिस से लेके रिविलेशन तक, प्रगटीकरण तक, प्रकाशित वाक्य तक मुझे सब बताया। एक एक बात बताई, एक एक चीज़ मुझे बताई, वही 2 घंटे में। और उसके बाद में मैं देखता हूँ कि जब रिविलेशन तक आते हैं प्रभु पवित्र आत्मा, मुझसे बात करते, ब्रदर आके मेरे सिर पे हाथ रख के आमीन बोल के चले जाते 4-5 टाइम, तब भी मैं वैसे चालू। और उसके बाद में लास्ट में एक चीज़ मेरे साथ बहुत इम्पोर्टेंट हुआ कि लास्ट में होने के बाद में जैसे प्रभु का आगमन, प्रभु ने पवित्र आत्मा ने कहा, तो वैसे मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा ऐसा विशाल सा क्रॉस है, बहुत बड़ा क्रॉस है, उसके पीछे ऐसा रोशनी है, बहुत बड़ा। और प्रभु ऐसे झीप के उतर के आया वहाँ पे, और ऐसे हाथ करके खड़े रह गया। मैंने प्रभु का चेहरा नहीं देखा, लेकिन मैंने उस दृश्य को देखा, और उसके पीछे में जो प्रकाश था, ब्राइट प्रकाश था, उसको मैंने देखा। और मैं अन्य भाषा में सबको चिल्ला के कह रहा था कि प्रभु को धन्यवाद दो, हो उतर आया है, कि प्रभु उतर आया है। ऐसे मैं सबसे कह रहा था। मैंने प्रभु का दर्शन देखा, स्ट्रांगली दर्शन देखा, और उसके बाद में मेरा लाइफ चेंज होते गया, बहुत चेंज होते गया। अभी तो मैं मेरी क्वायर टीम में बहुत बड़ा जीसस कॉल में प्रे टावर में मेरे भाई लोग, ब्रदर लोग, हम सब मिलके प्रभु की महिमा करते हैं, गांव में जाके प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते हैं। उसने मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में कैसे काम किया उसको बताते हैं, और वही जिंदा खुदा है ऐसे सबको बताते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम यही बात पे फोकस रहते हैं हमारा, कि यंगस्टर को कैसे इस दलदल में से, इस पाप में से, हर एक व्यसन में से बाहर निकाले। यही ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस रहते हैं, और हम इसमें काम करते हैं। जीसस कॉल प्रे टावर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके माध्यम से अनेक यंगस्टर को, मेरे जैसे को, मतलब प्रभु ने
बाहर निकाला, हर एक बंधन से बाहर निकाला। मेरे प्रियो, जीसस कॉल प्रे टावर हर शहर में एक आशीषित है, आशीर्वादित का कारण है। मैं देखता हूँ हमारे औरंगाबाद महाराष्ट्र में बहुत से लोग आते हैं, अपने समस्या लेके आते हैं और रास्ते हुए चल जाते हैं। कोई बॉन्डेज में आते हैं, मुक्त होके चल जाते हैं। कोई रोग से पीड़ित होके आते हैं, उसको प्रभु चंगाई देते हैं। ऐसा कार्य जीसस कॉल प्रे टावर के माध्यम से हो रहा है। उस दिन अगर मुझे एड्रेस न मिला होता, नहीं तो मैं ऐसे घूमते घूमते वहाँ पे मैंने पढ़ा ना होता, यीशु बुलावी तो प्रार्थना भवन, यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन, और मैं वहाँ पे न गया होता तो आज मैं यह मेरा जीवित साक्षी, यह गवाही आपके सामने न देता होगा। मैं मर जाता, मेरे नाश हो जाता। लेकिन प्रभु यीशु ने जीसस कॉल के माध्यम से मुझे बचाया और अनेकों के प्रभु बचा रहा है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु बहुत अच्छा है, वो सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे करते करते हमारा बहुत बड़ा टीम है, हम नाच के गा के प्रभु का स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु का महिमा करते हैं और उधर जीसस कॉल प्रे टावर में सेवकाई करते हैं। हालेलुया। मैं फाउंडर फैमिली को धन्यवाद देना चाहता हूँ जीसस कॉल के लिए, कि डॉक्टर पॉल दिनाकर, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके फैमिली को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनको सबको मैं आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, कि ऐसे ही हर देश में, हर गांव में, हर शहर में जीसस कॉल होए और अनेक जो है भटके हुए लोग, बंधन में और रोगों से पीड़ित लोग, उनको प्रभु उनके माध्यम से छुड़ाए। हालेलुया, हालेलुया।